जब आप अपना मोबाइल या टीवी ऑन करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही शख्स नज़र आते हैं और वो हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्योंकि वो बिना लोगों को जाने ही उनका मन पढ़ लेते हैं। कुछ लोग उनके इस टैलेंट को चमत्कार कहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है तन्वी जायसवाल, जिनकी उम्र महज 15 वर्ष है और 9th में पढ़ती हैं, लेकिन इनके टैलेंट को जब आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे, क्योंकि आंखों में पट्टी बांधकर ये आंख बंद करके किताबें पढ़ लेती हैं, सुई में धागा डाल लेती हैं। ये जो पहेली है इसको भी आंखों में पट्टी बांधकर सुलझा लेती हैं, साइकिल चला लेती हैं, यहाँ तक कि फूल और पत्तियों से बात कर लेती हैं और तलवार भी चलाती हैं, डंडे भी चलाते हैं। इनकी उम्र महज 15 वर्ष है, लेकिन टैलेंट अद्भुत है। तन्वी जी, ये बताएं जो टैलेंट है आपके अंदर कब सीखा? मैंने इसको 6 महीने पहले सीखा है जी। और किसने सिखाया? मेरे ट्रेनर हैं मिस्टर अनुराग जायसवाल। अभी तक कितने रिकॉर्ड बना चुके हैं? अभी तक मैंने 5 रिकॉर्ड बना चुके हैं, 3 इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप क्या दिखाना चाहेंगी? ब्लाइंड फोल्ड करके रीडिंग। जी, चलिए आप रीडिंग करिएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये पट्टी है, दोनों तरफ से इसको आप देख सकते हैं और इसको बांधने के बाद जब आँखों में इसे लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पर आँखों से कुछ दिखाई नहीं देगा। दिखा इसलिए रहे हैं कहीं आप लोगों को ये फेक वीडियो ना लगे। तो चलिए आप बांधिए पट्टी और देखेंगे। सबसे पहले ये किताबें पढ़ेंगी। जी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में इनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी किताब उठा दें आपके लिए। जी, चलिए अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किताब का नाम क्या है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। अब हम तन्वी जी को दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तन्वी जी, क्या लिखा है? रावण की शिक्षाप्रद कहानियाँ। जी। और यहाँ पर 2 इंसान बने हुए हैं। जी। उन्होंने पर्पल कलर का कुर्ता पहना हुआ है, ग्रीन कलर का दुपट्टा है और रेड कलर की उन्होंने कैप लगाई हुई है और नीचे रेड कलर का उन्होंने शूज पहना हुआ है। और यहाँ 2 डक बनी हुई है और एक डॉग है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। और एक और है, वो ब्लू कलर का कुर्ता पहने हुए और पर्पल कलर की कैप लगाए हैं, रेड कलर का उन्होंने अंगोछा रखा है। और यहाँ पर एक लेडी खड़ी है जिन्होंने हाथ में स्टिक ले रखी है और एक यहाँ पर जो गोट है उसको मार रही हैं। जी, हम कैमरामैन से कहें कि तन्वी जी ने जो बताया है उसे अपने वीडियो में कैप्चर करें और दिखाएं। तन्वी जी, ये जानना चाहेंगे कि आप कलर कैसे जान जाती हैं? वो ब्लाइंड फोल्ड करके, जैसे हम लोग खुली आंखों से देखते हैं वैसे ही मैं 3rd आई से सब कुछ देख पाती हूँ। ये बताएं कि इसमें हम कोई भी पृष्ठ खोलने के लिए कहेंगे, आप खोल लेंगी? चलिए इसमें 35 आप पृष्ठ संख्या खोलें। पेज नंबर 35। आप देख सकते हैं तन्वी जी, इनकी क्षमता अद्भुत है, टैलेंट है। 15 वर्षीय छोटी सी बालिका है, लेकिन जो क्षमता है वो अद्भुत है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 35। चलिए 46 खोलिए। पेज नंबर 46। ये भी देख सकते हैं पेज नंबर 46। अब हम दूसरी किताब देंगे और इसमें आप बताएं क्या लिखा है। पहले आप देख लें, कैमरामैन आप इसको कैप्चर करें, दिखाएं इसको क्या लिखा है। सुहानी, और ये क्लास 3rd की बुक है और यहाँ पर एक पिकॉक बना हुआ है और यहाँ पर एक लड़का है वो फ्लूट बजा रहा है और यहाँ 2 डक हैं और यहाँ पर घास है और यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है और यहाँ एक डियर है। जी, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15। आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 ओपन कर दिया है तन्वी जी ने। अद्भुत क्षमता, इस टैलेंट को सैल्यूट करेंगे हम। चलिए पेज नंबर 45। पेज नंबर 45। ये देख सकते हैं पेज नंबर 45। इसमें क्या बना है आप बताएं हमें।
यहाँ पर दो बच्चे हैं और यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, एक स्कूल बना है जी। और यहाँ दो बच्चे वो पौधों को पानी डाल रहे जी। हैं और यहाँ एक टीचर हैं, उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी जी, है जी। और यहाँ दो बच्चे वो पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर एक कुछ लोहे जैसा लगा हुआ है और यहाँ एक पेड़ है। जी 71 पेज नंबर 71। आप देख सकते हैं पेज नंबर 71 ओपन हो गया है। यहाँ तन्वी पर- जी ने क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर एक बॉल बना हुआ है जी और यहाँ पर लिखा है पापा जब बच्चे थे चैप्टर 10। जी इसको रीड करना है। जी 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 नहीं अभी नहीं जी चलिए ये दूसरी किताब है, आप इसको पढ़ के बताएं क्या लिखा है। कैमरामैन से कहेंगे आप इसको कैप्चर करिए, पहले आप दिखाइए। जी चलिए अब आप बताएं क्या लिखा है इसमें। इंटरेस्टिंग एसोप फेबल्स और यहाँ पर एक डंकी बना है, यहाँ एक डियर बनी है, यहाँ एक डक है और यहाँ एक फॉक्स है। यहाँ दो बच्चे खड़े हैं, एक चूहा है यहाँ पर जो बैग लिया हुआ है हाथ में और यहाँ एक चूहा बैठा हुआ है, यहाँ एक शेर है और यहाँ पे एक शिकारी बना हुआ है। देख सकते हैं अद्भुत क्षमता है। इतनी याददाश्त जल्दी आसान नहीं होती कि इतना तेज़ी से कोई इसको याद कर ले, लेकिन तन्वी जी के टैलेंट को आप देख सकते हैं कि आंखों में पट्टी पूरी तरह से बंधी है और जो ये वर्णन कर रही हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसा खुली आंखों से हम आप देखते हैं। चलिए पेज नंबर इसमें 13 खोलिए। पेज नंबर 13। जी अब आप लोग कैमरे में इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 13 है, तन्वी जी ने ओपन किया है और अब तन्वी जी से इसे पढ़वाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि तन्वी जी अच्छा सा वही पढ़ लेती हैं जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तन्वी जी पढ़ें पेज नंबर 13 में जो लिखा है और जो चित्र बना है उसे दिखाएं। यहाँ पर एक फॉक्स है और एक डक है और यहाँ पेड़ वो घास है और यहाँ पर एक मैदान टाइप का है और यहाँ पर देन द क्रेन आस्क्ड द वोट व्हाट विल यू गिव मी फॉर हेल्पिंग यू आउट। द वोल्फ laughed cunningly and said, have I not spared your life? I could have killed you when you put your beak in my mouth. The crane was very disappointed and went away thinking, what an ungrateful wolf he was. I should not have helped him. इनकी जो क्षमता है अद्भुत है, अकल्पनीय है, क्योंकि खुली आंखों से ही यदि हम फराटेदार पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी आंखें बंद होने के बाद भी जिस तरह से ये पढ़ रही हैं, एक छोटी सी उम्र, अद्भुत क्षमता। इनकी तीसरी आंख इन्होंने अपनी जागृत कर ली है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में जिस तरह से वर्णित किया गया है, और ऋषि मुनि ही अपनी तीसरी आंख को जागृत कर पाते थे। लेकिन आज इस विद्यालय में, इस समय जिस विद्यालय में है, अब आपको बता दें कि यह विद्यालय है केपीएस कॉलेज भरवारी, कौशाम्बी का सबसे अद्भुत कॉलेज है और इसके प्रबंधक जो हैं चायल विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता जी हैं और उनके इस विद्यालय में इस तरह से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर इस तरह का टैलेंट है। तो तन्वी जी आप ये बताएं कि अभी आप सुई में धागा डाल सकती हैं? जी। तो चलिए डाल के दिखाइए। जी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी है और इसमें तन्वी जी धागा डालने जा रही हैं। जैसा कि हम भी अपने विषय में बता दें कि अभी हम खुली आंखों से अगर इस सुई में धागा डालें तो आसान नहीं होगा, लेकिन तन्वी जी इसे करने जा रही हैं। नामुमकिन सा काम है और आप देख सकते हैं कि एक सुई में इन्होंने धागा डाल दिया है, अद्भुत है। तो तन्वी जी कैसे कर रही हैं, आप कैसे कर पाती हैं? थर्ड आई से देखकर हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे आपको हैं। ये दिखाई दे रहा है? जी। और आंखें तो आपकी बंद हैं? तो मेरी तीसरी आंख जो है वो, उससे मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। चलिए अद्भुत है, करते रहिए, आपके टैलेंट को कम से कम दुनिया वाले देखें। देख सकते हैं कि तन्वी जी लगभग 3 नीडल में धागा डाल चुकी हैं और चौथे में प्रयास कर रही हैं। अब देखेंगे कि कितनी देर में ये जितनी यहाँ पर सुई रखी हैं सभी में धागा डाल लेती हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ये किस तरह से सुई में लगातार धागा डाल रही हैं। अगर खुली आंखों से इस तरह से सुई में धागा डालने को कहा जाए तो हो सकता है कि कुछ देर लग जाए, लेकिन ये बंद आंखों से जिस तरह से कर रही हैं वो कमाल का इनका टैलेंट है। तो आप देख सकते हैं लगातार ये बिना रुके सुई में धागा डाल रही हैं। अद्भुत क्षमता है,
अगर ये तीसरी आंख अगर सबकी जागृत हो जाए तो एक तरह से कहा जाए कि जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये अद्भुत क्षमता कौशाम्बी के केपीएस कॉलेज के बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ यहीं पर मिलती है। और कौशाम्बी में तो कई विद्यालय हैं जो अपने आप को शिक्षा के मामले में टॉप पर बताते हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत क्षमता किसी और विद्यालय में देखने और सुनने को नहीं मिलेगी जो यहाँ के बच्चों में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं जितनी भी सुई है इसमें धागा पड़ चुका है। तन्वी जी ने बंद आंखों से इस सुई में धागा डाल दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। और जबकि अगर इसी को खुली आंखों से किसी व्यक्ति को कहा जाए तो इतनी आसानी से वो सुई में धागा नहीं डाल सकता। तन्वी जी कैसे करती हैं? मैं सब कुछ यही थर्ड आई से ही देखकर कर सकती हूँ, और जैसे मैं आँख खोल कर देखती हूँ, अगर आँख बंद कर लेती हूँ तो वैसे ही मुझे दिखता है सेम टू सेम। तो मैं सुई में धागा भी आराम से डाल सकती हूँ आँख बंद कर। ये जो टैलेंट है कितने दिन लगा इसे सीखने में, करने में? मुझे 7 डेज लगे हैं आँख बंद करके इस सब चीज़ों को करने में। 7 डेज? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इनके टैलेंट को? आप चमत्कार कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे? अगर ये भी साधु संत होती तो ये भी अपने चमत्कार का लोहा मनवाती और देश में लाखों की संख्या में इनके पास भी जो शिष्य होते वो खड़े हो जाते और इनके चमत्कार को नमस्कार करते। लेकिन ये 15 वर्षीय छात्रा हैं और अद्भुत टैलेंट है। तो तन्वी जी आप क्या करेंगी? आप ये जो गेम है इस पहेली को सॉल्व करें और कितनी देर में कर सकती हैं? 3 मिनट। आप देख सकते हैं इसे, इनका दावा है तन्वी जी का 3 मिनट में इसे सॉल्व कर लेंगी। चलिए हम आप देखते हैं कैसे करती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया है। हमको अगर इस पहेली को सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो हम अपनी खुली आंखों से ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अद्भुत टैलेंट है तन्वी जी के अंदर कि ये बंद आंखों से 3 मिनट में दावा कर रही हैं कि हम इस पहेली को सुलझा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 3 मिनट में तन्वी जी कर पाती हैं या नहीं कर पाती। लेकिन कुछ भी हो, अगर इस तरह से जैसे इस विद्यालय में बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं और जिस तरह का टैलेंट इनके अंदर हो रहा है ये अद्भुत है। आगे चल के ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और तन्वी जी लगातार प्रयास कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और हमें लग रहा है कि सफलता जल्द ही इनको मिलने वाली है, क्योंकि इनका जो प्रयास है वो लगातार जारी है। तब तक हम यहाँ के जो प्रबंधक हैं या विद्यालय के जो टीचर हैं उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करते रहें कि आखिर कितने बच्चों में ऐसी क्षमता है, ऐसा टैलेंट है कि जो इस तरह का टैलेंट दिखा सकते हैं। क्या नाम है? आप बताएं, क्या नाम है? संजीवनी झा। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में जो इस तरह का टैलेंट दिखा सकते हैं? हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। लगभग कितने? लगभग 20-25 के अराउंड में हमारे स्कूल में बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इस टाइप के कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों में बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है। हमारे स्कूल में इन सब चीज़ों के लिए बहुत फैसिलिटीज़ मिली है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अव्वल लाते हैं। और ये चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी बच्चों में होनी चाहिए। अद्भुत है। देख सकते हैं कि तन्वी जी ने आखिर जो 3 मिनट का दावा किया था उन्होंने कर दिखाया। कमाल है। अगर हम इसे अपनी खुली आंखों से इस पहेली को सुलझाना चाहें तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो संभव है ही नहीं, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। तन्वी जी ये बताइए कि अब आप क्या दिखाएंगी? ब्लाइंड फोल्ड करके रीडिंग करके दिखा रहे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से प्रयास किया जाए, देखते हैं आपकी टैलेंट को। ये बताएं कि क्या लिखा है? द क्लेवर फॉक्स, टेल्स फ्रॉम द पंचतंत्र और यहाँ एंड अदर स्टोरी ऑफ विजडम एंड नॉलेज। जी चलिए, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29।
क्या लिखा है? ये बताइए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है स्लेवरी फॉर प्रोटेक्शन। इन द अर्ली टाइम्स हॉर्सेस ऑल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट जस्ट लाइक अदर एनिमल। पीपल यूज्ड टू हंट देम अर्लियर। वंस अ हॉर्स केम टू द फार्मर इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड requested him to protect him from a tiger who wanted to kill him. The farmer took pity on him. He assured the horse safety. He told that he would protect him from the tiger, but he would have to obey him and do whatever he told him to do. आप देख सकते हैं ये किताब है, इंग्लिश की किताब है और इन्होंने पढ़ के हमको जो सुनाया है वो अच्छा सा आप लोग देख लें। कैमरामैन से कहेंगे बारीकी से इसे दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि तन्वी जी ने जो पढ़ा है उसे आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या लिखा है और आप खुद निर्णय लें कि इन्होंने जो पढ़ा वो सही है या गलत है। तन्वी जी अब क्या दिखाएंगी? अभी आप इसमें से कोई भी बुक दीजिए, उसको मैं सिर्फ फ्लिप कर कर उसमें कितनी स्टोरीज हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं बता सकती हूँ। जी चलिए आप इसको बताइए। क्या हुआ? अभी इसमें से मुझे 3 स्टोरीज आ चुकी हैं। हाँ। अभी पूरी कर रही हूँ। जी कितनी बार लगभग आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। जी उसमें 2 मिनट नहीं 1 मिनट में ही मुझे आ जाएंगे। जी तो कई बार ओपन करना पड़ता है? ये फ्लिप कर मैं फ्लिप करती हूँ तो इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जिसकी वजह से इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मुझे समझ आ जाता है। जी। तो इसको फ्लिप कर मैं इसमें जो लिखा हुआ है उसको बता सकती हूँ। जी जी तो वाइब्रेशन के जरिए आप जो है इसको समझती हैं? जी जी। इसमें फर्स्ट स्टोरी है द गोल्डन टच। ये बताइए दूसरी स्टोरी इस बुक में क्या है? दूसरी स्टोरी में है एक पिजन रहती है और एक हनी बी रहती है, जो कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त रहती हैं। तो एक बार हनी बी जो रहती है वो पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। तो तीसरी क्या है? तीसरी स्टोरी है एक द डियर वाली थी, डियर एंड द हंटर। उसमें एक डियर रहता है जो कि वो हंटर जो रहता है वो उसके लिए एक पेड़ के नीचे, वहाँ पर वो हमेशा आता था घास खाने के लिए, तो वो पेड़ के नीचे ढेर सारे फ्रूट्स रख देता है। तो वो सोचता है कि डियर आएगा इसको खाने के लिए तो मैं उसको पकड़ लूँगा। तो जब डियर आता है तो वो उसको खाने के, तो वो देख कर जान जाता है कि इतना सारा फ्रूट्स कोई एक कैसे रख सकता है, ज़रूर किसी ने हंटर नहीं रखा होगा मेरे लिए। तो वो वहाँ से चला जाता है। इस बुक में कितनी स्टोरी है टोटल? इस बुक में 9 स्टोरी। 9 स्टोरी। चलिए हम चेक करके देखते हैं कि इस बुक में 9 स्टोरी है या नहीं है। चेक करें कि कितनी स्टोरी है टोटल। इन्होंने ये जो स्टोरी है इसको आप थोड़ा सा पढ़ के बताएं कि जो जी। He was a very powerful king named Midas. He was a very greatest. Then he was a very अभी powerful. तन्वी जी ने जो बताया था वो हाँ ये उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। चैप्टर मैं स्टोरी सेकेंड में देख लेती हूँ। हनी बी एज एंड द पिजन, हाँ इसके बारे में भी सही कहा है इन्होंने। 3 रिच मेकर्स ये भी सही है, मर्चेंट ये भी सही है, और 4 तो 4 5 6 7 8 9 यस 9 स्टोरी। तो आप देख सकते हैं कि आंखों में पट्टी बंधी है तन्वी जी के, और इन्होंने इस बुक को पढ़ के दिखा दिया, स्टोरी भी बता दिया, लेसन भी बता दिया कितने स्टोरी है इसमें, और अच्छा सा हमने इसको वीडियो में दिखाया भी है। अब तन्वी जी साइकिल चलाएंगी। साइकिल देखते हैं कैसे चलाती हैं, कि चला लेती हैं या नहीं चला पाती। और तन्वी जी ये जानना चाहें कि जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रही हो और हमने आपके आगे रास्ते में डंडा रख दिया, तो क्या आप उसे समझ जाएंगी या नहीं समझ पाएंगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी। आपको कोई चोट नहीं। तो नहीं आएगी? नहीं। जी। एक कोई डंडा हो तो आप लाएं, और तन्वी जी आइए, तब तक आप साइकिल जो है चलाएं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कैसे आप चलाते हैं। कैमरामैन आप इधर आएँ, क्योंकि तन्वी जी को साइकिल चलाना है। और आप देख सकते हैं कि तन्वी जी जो है साइकिल चलाने जा रही हैं। अद्भुत टैलेंट है। इस तरह की प्रतिभा अगर हमारे देश के सभी बच्चों में हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 5 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तो तन्वी जी आप तैयार हैं साइकिल चलाने के लिए? चलिए फिर शुरू करिए, स्टार्ट करिए। हम देखना चाहेंगे कि तन्वी जी कैसे चलाती हैं। तन्वी जी बाएं मुड़ें।
आप देख सकते हैं कि तन्वी जी साइकिल चला रही हैं और पूरी जैसे लगता है कि आंखें इनकी खुली हो और इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इनकी आंखों में पट्टी बंधी है और उसके बाद भी ये साइकिल चला रही। आप बाएं मुड़िए तन्वी जी, बाएं मुड़े और सीधा आए स्ट्रेट। आप क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? तो बिल्कुल हमारे सामने आइए। आप देख सकते हैं तन्वी जी साइकिल चला रही हैं और ठीक इनके सामने हैं और हम कह रहे हैं क्या हमको इनको दिखाई दे रहे हैं? आप हमको टारगेट करिए, हम चाहते हैं कि आप हमें टारगेट करें। क्या आप हमको देख पा रही हैं? और अब आप देख सकते हैं कि एक डंडा हमारे साथ है। हम प्रयास करेंगे कि इनके आगे एक अवरोध खड़ा करें, देखते हैं कि ये देख पाती हैं या नहीं। आप चलिए, चलाइए और देखना चाहते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप स्टार्ट करिए और हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपके मार्ग को अवरुद्ध करें। तो क्या आपको डंडा दिखाई दे रहा है? जी, क्या कहना चाहती हैं? वहाँ पर एक स्टिक पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कि एक स्टिक है। इसे जो है ये जो है तन्वी जी देख ली इन्होंने, जो कि हमारा ध्यान भी नहीं गया था। अब तन्वी जी की पट्टी को यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी आंखों में बांधेंगे, क्योंकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि इस पट्टी में सब कुछ दिखाई दे रहा है। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप इस पट्टी को बांध लें और 10 कदम हमको चल के दिखाएं। क्या हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी को ये ना लगे कि इस पट्टी से लोगों को दिखाई दे रहा है। जी, तो आप 10 कदम चलें। हम जानना चाहते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि इस पट्टी से कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सर, आप स्ट्रेट चलें 10 कदम गिन के। हम देखना चाहते हैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, आप प्रयास करें, देखते हैं आप चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। आप चलें सर। नहीं, आप आगे बढ़े ना, लगातार आप आगे बढ़े ना। दिखाई नहीं पड़ रहा कि आगे अरे मैदान तो है, गिरेंगे तो है ही नहीं, कहीं कोई गली तो नहीं है। आप चलें। सब गली नहीं, पर एक डर तो अंदर रहता है ना जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ के शिक्षक हैं। हमने इनकी आंखों में जो अभी तन्वी जी ने पट्टी बांधी थी, उस पट्टी को इनकी आंखों में बांधा। ये 2 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं और तन्वी जी ने साइकिल लगातार चलाई है। तो कमाल का टैलेंट है। अब वाइस प्रिंसिपल हैं, इनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विद्यालय में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर ऐसा टैलेंट दिखाई है। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे विद्यालय आए। जी। और हमारे विद्यालय में ऐसे 20 से 25 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने समर कैंप जब हम चलाए थे तो उस समय ट्रेनर्स आए थे। और 20 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो साइकिल चलाना, आंख बंद करके किताब पढ़ना, इवन ये तो साइकिल है, वर्तमान समय में स्कूटी उपलब्ध नहीं है, नहीं बच्चे स्कूटी भी चला करके दिखाए हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये गया भी है रिकॉर्ड। और आपका धन्यवाद कि आप कौशाम्बी प्रेसिडेंसी स्कूल में पुनः आए। और इस बच्ची ने अभी तक, जैसा कि आप पहले भी हमारे सभी श्रोताओं को बता चुके हैं, कि 5 नेशनल और एशिया लेवल के पुरस्कार भी पा चुकी है। तो 20 से 25 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इस एक्टिविटी को सीख चुके हैं। और हमारा मैनेजमेंट हम लोगों को और बच्चों को प्रोत्साहित लगातार करते रहते हैं। माननीय श्री संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक चायल, उनका ये सतत प्रयास रहता है कि नई नई चीज़ें विद्यालय में ले आएं और उससे बच्चों को सीखने का अवसर मिले। तो आपको बता दें कि यह कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता जी का विद्यालय है। अगर एक तरह से कहा जाए तो कौशाम्बी जनपद का सबसे बेहतर विद्यालय है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा यहाँ निखारने का काम किया जाता है। और ये विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस विद्यालय में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। सर, ये हाल किस लिए बनाया जा रहा है? ये हाल मुख्य रूप से छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए ये एक ऑडिटोरियम है जो 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ये ऑडिटोरियम है। यहाँ पे हम इंडोर गेम्स भी
कराएंगे। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, चेस, कैरम, लूडो और नीचे हम बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इन चीज़ों के भी हम यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में इसके अंदर हम प्रेयर, प्रार्थना मॉर्निंग में जो बच्चों की हर दिन होती है वो करा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ या सेमिनार होंगे उन चीज़ों के लिए ये विद्यालय के अंदर ये विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण हमारे प्रबंधक महोदय द्वारा कराया जा रहा है। इस विद्यालय में बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ बच्चों में जो टैलेंट है और जो प्रतिभा है, जिस क्षेत्र में जो बच्चा आगे बढ़ना चाहे, यहाँ पर इस विद्यालय में प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा और उस बच्चे को आगे बढ़ाने का जो पूर्व विधायक जी हैं, साथ साथ जो इस विद्यालय के टीचर हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को निखारा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि इस कौशाम्बी जनपद के साथ साथ देश का नाम भी वह छात्र रोशन कर सके। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में हम एक बात और कहेंगे कि तन्वी जी अभी यहाँ पर स्कूटी नहीं है, जिसके कारण इन्होंने स्कूटी नहीं चलाया, लेकिन अगली वीडियो में हम इनको स्कूटी चलाते हुए और फूल पौधों से बात करते हुए ज़रूर दिखाएंगे।